ऐसा फ्रूट जो अमीर पैसे से ख़रीद ही नहीं सकता, गरीबों का फ्रूट, और दुनिया का बेहतरीन। कैसे बेहतरीन? जब ये सोचा जाता है कि फ्रूट कौन सा हो जो शुगर के मरीज़ भी बेफिक्री से पूरी प्याली खा सकें कि उनकी शुगर नहीं बढ़ेगी, जिनका मोटापा है वो भी नहीं, ब्लड प्रेशर भी कम करे, कैंसर भी ठीक करे, आर्थराइटिस के लिए भी ठीक है, मैदा भी बेहतर करता है, गला भी ठीक करता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। तो वो एक ऐसा फ्रूट है कि जिसका ग्लाइसेमिक लोड बहुत थोड़ा है, मतलब ये कि उसके अंदर शुगर और फाइबर की रेशो इतनी है कि वो आपके जिस्म के अंदर शुगर नहीं बढ़ाएगी। मैं बात कर रहा हूँ बेरीज़ की, और उन बेरीज़ में से मलबरी यानी शहतूत और तूत। तो दुनिया में जब ये सोच आई कि जो मॉडर्न दौर की बीमारियां हैं उसकी एक बहुत बड़ी वजह मीठा है, कार्ब्स हैं, तो फ्रूट भी ज़ेरे एताब आ गए। अब लोग सोचना शुरू हो गए कि फ्रूट भी खाएंगे तो शायद मोटापा और ब्लड प्रेशर और शुगर का बायस बनेगा। तो कभी कहा गया जी आधे से ज़्यादा सेब नहीं खाना, केला जो ना पका हुआ नहीं खाना, सिर्फ कच्चा केला खा सकते हैं, अंगूर नहीं खा सकते, बेशुमार फ्रूट भी निकल गए। तो फिर ये देखा गया कि कौन सा फ्रूट है कि जो इवन शुगर लो करे। तो दो कंपाउंड ऐसे मिले, एक DNG और एक रिवेस्ट्रोल। ये ऐसे कंपाउंड हैं जो अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे कुछ फलों के अंदर रखे हैं कि जो आपका जो कार्बोहाइड्रेट है उसको शुगर में तेज़ी से नहीं बदलने देते। खुद मीठे हैं लेकिन शुगर नहीं बढ़ाते। उनमें से सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट तूत, ये शहतूत। ये ऐसा फ्रूट है कि पैसे से नहीं मिलता, क्योंकि ये बाज़ार से नहीं मिलता। बाज़ार में जो फ्रूट मिलता है वो भी बड़ी थोड़ी देर के लिए, वो लंबे वाले जिसे हम जलेबा शहतूत कहते हैं, कोई लाल कोई सफ़ेद कोई हरे रंग के। लेकिन ये जो छोटा सा फ्रूट है तूत, ये दुनिया के किसी भी जो बेरीज है उनमें किसी तौर पे कम नहीं है। बेरीज जैसे रसबेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, क्रैनबेरी, ब्लैकबेरी, ये सारी बेरीज़ को आजकल इवन कीटो डाइट वाले भी कहते हैं कि वो ये फ्रूट खा सकते हैं, लेकिन बाकी फ्रूट आज़ादी से नहीं खा सकते। इनके अंदर विटामिन ए भी है, ये म्यूकुलर डिग्रेडेशन यानी जो आँखों की पुतली के अंदर नज़र बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाती है उनको, और कैरोटीनॉइड है उनको बहुत बेहतर करते हैं। जो डार्क कलर के जितने भी फ्रूट होते हैं वो एंटी कैंसर होते हैं। इनके अंदर भी एंथोसाइनिन बेशुमार मौजूद है, कैरोटीनॉइड्स मौजूद हैं, इसके अलावा फिर र्यूटिन मौजूद है, क्लोरोजेनिक एसिड मौजूद है, जो ना सिर्फ एंटी कैंसर हैं बल्कि आपके ब्लड प्रेशर को और जो हार्ट के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी बेहतर करते हैं। विटामिन सी का भी अच्छा सोर्स है, विटामिन सी की तो ज़रूरत हर वक्त रहती है। विटामिन के इसके अंदर मौजूद है जो कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन और आपका जो खून बहता है, ज़ख्म जब लगता है उसको रोकने के लिए जो क्लॉगिंग करता है, उसमें बड़ा हेल्पफुल है। इसके अंदर आयरन भी मौजूद है। फैटी लीवर दुनिया का कहते हैं कि हर चौथा बंदा फैटी लीवर में मुब्तला है। फैटी लीवर के लिए ठीक करने के लिए जो नंबर 1 चीज़ है वो कोलीन है, वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। हमारी रवायती तौर पे इसको शरबत तूत स्याह के तौर पे आपने देखा होगा लोग पीते हैं, ये गला साफ़ कर देता है। ये क्वांटिटी कितनी खा सकते हैं? एक प्याली जो शहतूत है वो आप सच खा सकते हैं, इवन अगर आप शुगर के मरीज़ भी हैं, वरना आप उसको फ्रूट में किसी शक्ल में शामिल कर लें। एक और बड़ी हैरानकुन चीज़, दुनिया में मलबरी के जो पत्ते हैं, रेशम का कीड़ा होता है उसकी खुराक तो है ही है, लेकिन इसका जो एक्सट्रैक्ट है दुनिया में और पत्ते की जो चाय है वो शुगर कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब मैं जब कहता हूँ कि ये गरीब का फ्रूट है, अमीर इसको ख़रीद ही नहीं सकता क्योंकि ये पैसे से नहीं मिलता, ये दरख्त आपको लगाना पड़ेगा। अप्रैल और मई 2 महीने ऐसी है कि जिसमें शहतूत आपको भरपूर खाने के लिए मिलते हैं। गोरों के पास इससे कहीं कम टेस्ट में ब्लूबेरी है, क्रैनबेरी है, रसबेरी है, ब्लैकबेरी है, उसकी वो इतनी डिशें बनाते हैं।
हमारे यहाँ ये प्रीमियम क्वालिटी है, उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार है, लेकिन ये आधे से ज़्यादा ये ज़मीन के ऊपर ही रुल जाता है और कीड़े मकोड़ों की खुराक बनता है। इसकी भी बहुत ज़्यादा वैल्यू एडेड फूड बन सकती हैं। तो जब आप दरख्त लगाने हैं उसमें शहतूत को भी कंसीडर करें। आते जाते लोग भी खाएंगे, अल्लाह की दूसरी मखलूक भी खाएगी और आपको दुआएं देगी। खुश रहे, आबाद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।